आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में आज ओबीसी महासभा के द्वारा प्रधानमंत्री सहित प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए 2021 में होने वाली जनगणना में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। जनगणना होने वाली ओबीसी होने वाली है, उसके तहत आज हम लोगों ने 21 तारीख से ओबीसी महासभा का पूरे राज्य में ये ज्ञापन कार्यक्रम चल रहा है। उसी तहत आज रीवा में हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम करेंगे और जो जाति जनगणना है उसका कॉलम जोड़े जाने के साथ में ज्ञापन दे रहे हैं। इसी संबंध में हम लोग ओबीसी महासभा द्वारा ज्ञापन देने आए हैं। किसके नाम पे ज्ञापन ये राष्ट्रपति के नाम प्रधानमंत्री के नाम पर दिया जाएगा और एसडीएम को देंगे हम लोग यहाँ पर। कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, ज्ञापन कई बार सौंप चुके हैं लगातार, लेकिन ये किस तरह सरकार है कि सबकी जनगणना हो गई है, लेकिन ओबीसी की जनगणना 1931 में हुई है, उसके बाद आज तक नहीं हुई है। इस तरह आज हम लोग पूरे देश में 21 तारीख से हमारा ओबीसी महासभा चल रहा है। उसी तरह रीवा में हम लोग फिर ज्ञापन दे रहे हैं। मांगे अगर नहीं मानी जाती तो उसको निश्चित ही हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी जवाबदारी इस प्रकार एक किसान आंदोलन भी देखने चल रहा है। हम लोग भी पूरी तरह उसमें लगातार ज्ञापन दे रहे हैं और दोनों आंदोलन को जोड़ के देखा जाएगा और एक बड़ा क्रांति के रूप में देखा जाएगा ये देश में। पप्पू कनौजिया, संभागाध्यक्ष ओबीसी महासभा रीवा। अपने ज्ञापन पत्र में ओबीसी महासभा ने मांग की है कि आगामी जनगणना में ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए और ओबीसी समाज की जनगणना की पूरी जानकारी प्रकाशित की जाए। ज्ञापन पत्र में कहा गया है कि आज़ादी से लेकर आज तक ओबीसी समाज की जनगणना नहीं हुई है, जिससे देश की आधे से ज़्यादा आबादी को उसकी संख्या के हिसाब से उसको उसका हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी कारण ओबीसी समाज का एक बड़ा तबका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ता जा रहा है। ओबीसी महासभा का कहना है कि जनगणना होने के बाद स्पष्ट आंकड़े आ जाएंगे कि ओबीसी समाज की कितनी संख्या है और उसी संख्या के आधार पर ओबीसी महासभा की मांग है कि उसको आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी प्रदान की जाए, जिससे वह देश के हित में भागीदारी ले सके। इसमें ओबीसी महासभा परिवार की ओर से जो आगामी जनगणना चालू होगी 9 फरवरी को, उसमें जो जनगणना हो रही है उसमें हम लोग ओबीसी का जो कॉलम है उसको जोड़ने के लिए हम लोग आज ज्ञापन देने आए हैं। विगत 1 वर्षों से इस मुद्दे को लेकर हम लगातार सरकार से बात करते आ रहे हैं, सरकार से पत्र व्यवहार करते आ रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, कि जो जनगणना हो रही है उसमें जो है ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए। ओबीसी का कॉलम क्यों जोड़ा जाए ये सरकार जानती है, इसलिए नहीं जोड़ना चाह रही है। आज तक देश के अंदर जब जनगणना हुई थी तब देश आज़ाद नहीं हुआ था 1931 में, और जो ये ओबीसी समाज है वो पिछड़ा समाज है और ये हर रूप से पिछड़ा है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां ओबीसी समाज का व्यक्ति पिछड़ा नहीं है। तो जो ये जनगणना होगी उसके आंकड़े आएंगे, उसमें सरकार को पता है कि हर दूसरा व्यक्ति जो है ओबीसी समाज का है, तो इसके लिए एक अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए अलग से बजट देना पड़ेगा जिससे इनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। इसलिए सरकार जनगणना नहीं करा रही है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर हमारी जनगणना नहीं कराई गई तो जिस तरह देश के अंदर एक बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, तो हमको गांधीवादी तरीके से आगे निकलना पड़ेगा। हमको रोड जाम करनी पड़ेगी, हमको सड़क जाम करनी पड़ेगी, संसद का घेराव करना पड़ेगा, विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार हमको मजबूर कर रही है, क्योंकि जब तक किसी की संख्या का पता नहीं होता है तब तक उसके लिए सरकार कोई भी बजट का प्रावधान नहीं करती है, उसके विकास का कोई प्रावधान नहीं होता है। सरकार हर हाल में ओबीसी समाज को गर्त में डालना चाहती है, ओबीसी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग करना चाहती है। तो हम लोग केवल वोट बैंक नहीं है इस देश में कि केवल हम लोग वोट बैंक हैं। हम लोग इस देश के नागरिक हैं और हमारा भी पूर्ण हक इस देश के संसाधनों पर है और हमारा पूर्ण हक है कि जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हमको दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, कि हमारा भी जीवन स्तर अच्छा हो, हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे, हम भी हर सेक्टर में जो है अपना प्रतिनिधित्व दे सकें। आप देखेंगे कि पूरे देश के अंदर ओबीसी का व्यक्ति केवल 0.4% से ज़्यादा नौकरियों में नहीं है। आज आप व्यवसाय का सेक्टर देख लेंगे तो 1% में भी व्यवसायी जो है ओबीसी समाज का नहीं है। राजनीतिक स्थिति में देख लेंगे तो महज 2 से 3%, 4% लोग ही राजनीतिक रूप से सक्षम लोग हैं, जबकि हमारी संख्या 50% है 1931 के हिसाब से। उसके बाद 1000 से ज़्यादा जातियों को ओबीसी समाज में जोड़ा गया। इस आंकड़े को हम एक अनुमानित आंकड़ा जो मानते हैं 65% आबादी जो है ओबीसी समाज की है।
तो क्या 65% जो है राजनेता ओबीसी समाज से हैं, 65% मुख्यमंत्री क्या ओबीसी समाज से हैं, 65% कर्मचारी क्या ओबीसी समाज से हैं? तो आपको आर्थिक रूप से संपन्न लोग क्या कहीं 65% ओबीसी समाज के दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम जो है अंतिम बार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो 9 तारीख से जनगणना होगी उसमें जातिगत कॉलम जोड़ दिया जाए, नहीं इसके आगे जो भी होगा वो समस्त जो है जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। इसके साथ साथ संपूर्ण जवाबदारी भारत सरकार की होगी, मध्य प्रदेश सरकार की होगी। शुभ नाम आपका? पुष्पराज सिंह मिथौरी।